अभी आपको बताएं, हसन नवाज हुसैन नवाज अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी हो चुके हैं। एहतसाब अदालत की जानिब से महफूज फैसला सुना दिया गया है। हसन नवाज हुसैन नवाज अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी, एहतसाब अदालत की जानिब से महफूज फैसला सुना दिया गया। फैसले को महफूज किया गया था जिसे अब सुनाया गया है। हसन नवाज और हुसैन नवाज अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिए गए हैं। हसन नवाज और हुसैन नवाज 2017 में पैनामा JIT बनने के बाद पाकिस्तान आए। हुसैन नवाज 4 मरतबा और हसन नवाज 3 मरतबा पैनामा JIT के सामने पेश हुए थे। JIT रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से कबल ही वो वापस 2017 में लंदन चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को शरीफ फैमिली पर 3 रेफरेंसेस बनाने का कहा, जिनमें एवनफील्ड फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस शामिल हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में नैब ने हसन और हुसैन नवाज को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया, लेकिन वो बैरून मुल्क होने की वजह से तफ्तीश में ताउन न कर पाए। 15 नवंबर 2017 को एहतसाब अदालत ने उन्हें फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया, जबकि 9 अक्टूबर को अल अजीजिया रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया गया। नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे फिर 7 साल बाद 12 मार्च 2024 को वतन वापस आए और अब इस केस का फैसला जो कि महफूज किया गया था वो सुना दिया गया है। हसन नवाज और हुसैन नवाज अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिए गए हैं। बात करते हैं, आशिर एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। आशिर, बताइएगा, अहम केस था जिसका फैसला अब सुना दिया गया है। जी बिल्कुल, हसन नवाज और हुसैन नवाज को एहतसाब अदालत से इस वक्त बड़ा रिलीफ मिल गया है। एहतसाब अदालत की जानिब से जो इस एहतसाब अदालत के अंदर जो 3 मुख्तलिफ रेफरेंस थे, तीनों रेफरेंस के अंदर हसन और हुसैन नवाज को बरी कर दिया गया। इस हवाले से आज सुबह जो है यहाँ पर हसन और हुसैन नवाज के जो वकील हैं मिसबा काजी मिसबा, उनकी जानिब से दलाइल देते हुए अदालत के अंदर ये कहा गया था कि इस केस के अंदर जो दीगर मुलजमान हैं, जिनमें मरीम नवाज और नवाज शरीफ शामिल हैं, वो मुलजमान जो हैं वो हाई कोर्ट से और मुख्तलिफ अदालतों से बरी हो चुके हैं और नैब की जानिब से उनकी बरीयत के जो फैसले हैं वो चैलेंज नहीं किए गए, जबकि जो नैब की जानिब से नए जो सबूत हैं वो भी नहीं लाए गए। जिसके बाद इन जो 2 मुलजमान हसन और हुसैन नवाज हैं, इनके हवाले से किसी किस्म का केस जो चलाना है वो सिर्फ अदालती वक्त का ज़िया होगा। जिसके बाद अदालत की जानिब से इस केस का जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया था और अब एहतसाब अदालत के जज जो नासिर जवेद राना है, उनकी जानिब से ये महफूज फैसला जो है ये सुना दिया गया और हसन और हुसैन नवाज को पनामा रेफरेंस के अंदर जो है वो बरी कर दिया गया। इस हवाले से जो 7 साल बाद जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते दोनों मुलजमान जो हैं उनकी जानिब से एहतसाब अदालत के अंदर सरेंडर किया गया था, जहाँ पर इब्तदाई तौर पर अदालत की जानिब से दोनों मुलजमान के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो मनसूख किए गए थे। इसके साथ साथ इश्तिहारी का जो स्टेटस था वो ख़त्म किया गया था। इसके बाद अगले रोज़ जैसे ही समाअत हुई तो वहाँ पर जो नैब है उसकी जानिब से अदालत के अंदर ये कहा गया कि हमें इस केस के अंदर जो है 3 से 4 रोज़ का टाइम चाहिए, क्योंकि हमारी जानिब से जो जवाब है वो अदालत के अंदर जमा करवाया जाएगा। और आज सुबह अदालत की जानिब से इस वाले से अपना जो जवाब है वो अदालत के अंदर जमा करवा दिया गया और नैब की जानिब से ये कहा गया कि जो अदालत है वो इन 2 मुलजमान के हवाले से फैसला जो है वो सुना दे, क्योंकि इससे कबल भी इस केस के अंदर इन जो मुख्तलिफ रेफरेंस से 3 इनके अंदर जो मुख्तलिफ मुलजमान हैं वो बरी हो चुके हैं और अदालत की जो नैब है उसकी जानिब से उनका जो फैसला है मुख्तलिफ अदालतों का, जिनमें हाई कोर्ट का फैसला भी शामिल है जिसमें नवाज शरीफ को बरी किया गया, उन फैसलों को चैलेंज नहीं किया गया। तो इन 2 मुलजमान के हवाले से भी जो एहतसाब अदालत है वो अपना फैसला जो है वो सुना दे और अब अदालत की जानिब से इस केस का जो बरीयत की दरखास्तें थी हसन और हुसैन नवाज की, उनके अंदर महफूज फैसला जो है वो सुना दिया गया और 3 मुख्तलिफ रेफरेंस जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नैब की जानिब से दायर किए गए थे, उन तीनों रेफरेंस के अंदर जो है वो इससे कबल जो है वो हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया गया था। लेकिन अब मुलजमान के सरेंडर करने के बाद इनकी जानिब से बरीयत की दरखास्तें दायर की गई थी और इन दरखास्तें जो है वो तीनों रेफरेंस के अंदर दरखास्तें जो है वो एहतसाब अदालत की जानिब से मंजूर कर ली गई हैं। हसन और हुसैन नवाज को तीनों रेफरेंस के अंदर बरी कर दिया गया है। जी, तीनों रेफरेंस के अंदर बरी किया गया है। अच्छा आशिर, ये भी बताइएगा कि इस केस की डिटेल्स क्या हैं, ये आगाज़ कैसे हुआ और जो मुलजिमान पर क्या रेफरेंस था, क्या केस क्या था और जिसका फैसला अब सुनाया गया? जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक पनामा JIT बनाई गई थी और जिसके बाद उस रिपोर्ट की रोशनी के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब को अहकामात दिए गए थे। मुख्तलिफ 3 जो रेफरेंसेस हैं वो दायर किए गए थे और इस हवाले से जो हसन और हुसैन नवाज हैं इनके ऊपर जो इल्ज़ाम था तकरीबन तीनों रेफरेंस के अंदर वो यही इल्ज़ाम था कि यहाँ से जो रकम जो है वो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने यहाँ पर जो रकम है वो बाहर भिजवाई गई। उस वक्त हसन और हुसैन नवाज की जो है वो इतनी उम्रें भी नहीं थी और इनकी जानिब से यहाँ से करप्शन की रकम जो है वो पाकिस्तान से बाहर निकाल कर इनके नाम पर जो है वो मुंतकिल की गई और मुख्तलिफ जो कारोबार हैं वो बैरून मुल्क जो है वो शरीफ फैमिली की जानिब से चलाए गए और इनके ऊपर इल्ज़ाम ही यही था कि इनकी जानिब से जो ठीक है आशिर, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।